जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक टेस्ट रेजिस्टेंस है, टेस्ट रजिस्टर RT, और इसमें हमें करना क्या है? ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ओम्स लॉ क्या होता है? V और I का जो रेशियो होता है, कोई मेटेलिक रजिस्टर अगर आपने लिया है तो उसमें ये रेशियो कांस्टेंट आता है। V ये हो सकता है रेजिस्टेंस में चेंज करता जाए, तो उसी हिसाब से I भी चेंज करता जाएगा, बट V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमें V को मेज़र करना होगा और I को मेज़र करना होगा और बार बार करना होगा और हर बार रेशियो निकालना होगा। जो अगर वो रेशियो सेम आ रहा है, दिस इम्प्लाइज कि ओम्स लॉ वेरीफाइड है, अदरवाइज नॉट। तो अब हमें फोकस करना होगा कि हाउ टू मेज़र V। तो V को मेज़र करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सर्किट सिंबल बनाया मैंने। और अमीटर को किस लिए लेते हैं? यहाँ पर हमें I को भी तो मेज़र करना है, तो I को मेज़र करने के लिए जो होता है वो होता है अमीटर, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ पर इस बारे पर फोकस करें कि ये अमीटर हम लगाएंगे कैसे सर्किट में, वोल्ट मीटर लगाएंगे कैसे सर्किट में। वोल्ट मीटर का पर्पस क्या है? वोल्टेज को मेज़र करना है। अब आप ये बताओ, वोल्टेज कोई रजिस्टर के अक्रॉस सेम कब आएगा? भाई जिस चीज़ को मेज़र करना है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल में सेम रहता है, जबकि जो करंट होता है वो सीरीज़ में सेम रहता है। इसीलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। क्यों पैरेलल में लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और अमीटर ये क्या करता है? करंट मेज़र करता है, और करंट कहाँ पर सेम रहता है? सीरीज़ में। इसीलिए अमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों काम कर सकता है, ये V को भी मेज़र कर सकता है और A को भी मेज़र कर सकता है, बट इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। हाई वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज एंड हाई वैल्यूज़ ऑफ द करंट कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। बट स्टिल गैल्वेनोमीटर हमारे लिए काम का है, क्योंकि इसी गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर भी बना लेते हैं और इसी गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर भी बना लेते हैं। वो कैसे? गैल्वेनोमीटर हम लेंगे और उससे जब वोल्ट मीटर बनाना होगा तो क्या करेंगे? सीरीज पैरेलल का ध्यान रखना। वोल्ट मीटर इटसेल्फ पैरेलल में लगता है, लेकिन जब वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगता है वो पैरेलल में नहीं होता, वो सीरीज में होता है। ये क्यों? पर्पस वही है कि जो हमें मेज़र करना है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल में लगाया जाने वाला है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाए तो फिर सर्किट में, या यू कैन से टेस्ट रेजिस्टेंस में, वोल्टेज की वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किस प्रकार से पॉसिबल है आप खुद बताएं। हाई रेजिस्टेंस हम अगर सीरीज़ में लगा दें देन, या स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें देन, देयर आर टू केसेस। हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा देने पर क्या होगा और स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देने पर क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट होता है वो जो रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो रहे होते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा होता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो रहे होते हैं उसमें जो सबसे कम होता है उससे भी कम होता है। इफ़ वी वांट वोल्ट मीटर एंड वी वांट वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दें। तो ये पूरी कहानी जो है वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा
वो इससे भी ज़्यादा आएगा। ये इटसेल्फ हाई है, इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और हाई हो जाएगा। तो आप सावधानी से अप्रोच करिएगा। वोल्ट मीटर इटसेल्फ पैरेलल में लगता है, बट जब गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगता है वो सीरीज़ में लगता है। अब आप अमीटर के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वो भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। और अमीटर हम चाहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम हो, क्योंकि अगर उसमें कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो उस रेजिस्टेंस की वजह से टेस्ट रेजिस्टेंस में करंट चेंज हो जाएगी। जो अगर आप चाहते हो करंट चेंज ना हो तो अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा। और ये तब पॉसिबल है जब हम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। पैरेलल में ही तो ऐसा होता है। कैसा कि जो इक्विवेलेंट होता है वो जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं उसमें से जो सबसे कम है इक्विवेलेंट उससे भी कम होता है। तो ये एज अ होल विल बिहेव एज वोल्ट मीटर, सॉरी अमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इससे भी कम होगा और ये इटसेल्फ कम है, तो ओवरऑल अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो आपको याद क्या करना है, वोल्ट मीटर इटसेल्फ पैरेलल में लगता है, बट गैल्वेनोमीटर से जब बनता है तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज यूज होता है। अमीटर इटसेल्फ सीरीज में लगता है, बट जब गैल्वेनोमीटर से बनता है तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होता है। ये सारी बातें अब इस क्वेश्चन में आप जब अप्लाई करोगे तो आंसर समझ में आएगा। वैल्यूज़ पर एक बार आप नज़र डालें। R1 ये हाई है 10 मेगा ओम, R2 0.00, तो ये हाई रेजिस्टेंस है। ये आपका लगाया जाएगा सीरीज़ में। इससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। तो जो अगर आप इससे वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो जो अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस R1 आप लगा दिए सीरीज़ में, तो जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी ऑफ टू मच हाई रेजिस्टेंस एंड बिहेव लाइक अ वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर इटसेल्फ मैंने बताया कि पैरेलल में लगता है। तो G एंड R1 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा और ये लगेगा कहाँ पर, ये लगेगा पैरेलल में। तो आप देख लीजिए G और R1 का सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर C ऑप्शन में है और वो पैरेलल में लगा है। G और R1 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी है, ये वोल्ट मीटर ही है, बट ये पैरेलल में नहीं लगाया इन्होंने, सीरीज में लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, सीरीज पैरेलल फिर से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। G एंड R1 दे आर इटसेल्फ इन सीरीज, बट एज अ होल it will be called voltmeter, and this voltmeter should be connected in parallel with RT। जबकि यहाँ पर इन्होंने इस वोल्टमीटर को RT के साथ सीरीज में लगा दिया है। यहाँ पर देखिए ठीक बात हो रही है। G और R1 का जो कॉम्बिनेशन है यह है वोल्टमीटर और ये RT के पैरेलल में लगा है, इसलिए C ऑप्शन सही है। आप एक बार C ऑप्शन में और आगे चेक कर लो कि जो ये G है और जो ये R2 है, R2 बहुत स्मॉल है, तो G और R2 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अमीटर की तरह बिहेव करेगा। ये आपका एज अ होल अमीटर है जो कि इसके साथ सीरीज में है। तो C ऑप्शन पूरी तरह से सही है।